नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हमारी जो बहनें होती हैं वो मायके गई हुई होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम मायके से ऐसी कौन सी चीज़ लेकर आएँ जिससे कि उनके पति की लंबी आयु बनी रहे। तो आइए आज हम जानते हैं कि अक्सर क्या होता है, जब भी सावन आता है तो हमारी जो नई बहनें होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, जिनकी अभी नई नई शादी हुई होती है, वो अक्सर सावन के महीनों में अपने मायके गई हुई होती हैं। और कुछ लोगों की सास नहीं जानती हैं कि हमारी बहुएं मायके में रहेंगी तो उनका कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और उनको मायके से ऐसी कौन सी दो चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि उनका जो सुहाग है वो अखंड बना रहे। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे। और जो बहनें अक्सर अगर नहीं जाती हैं तो वो सावन के महीने में अपने मायके तो ज़रूर जाया ही करे, और ये चीज़ ज़रूर वो अपने मायके से लेकर ही आया करिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। तो जैसा कि जानते हैं कि सावन का महीना जो होता है वो हरियाली का होता है। तो हमारे भोलेनाथ का दिन होता है और पार्वती माता जो है हमारे शिव जी की अर्धांगिनी हैं, और इसीलिए उन्होंने ये जो होता है सावन का महीना, जो स्त्रियां अपने मायके से हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और हरा जो सुहाग का सामान होता है वो अगर अपने मायके से लेकर आती हैं तो उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहता है। और इसी के साथ साथ अगर वो मायके में मेहंदी हाथ में रचाती हैं तो वो पार्वती जी की सबसे अति प्रिय जो होता है वो सबसे प्रिय होता है। और जो स्त्रियां इसी तरीके से स्त्रियों को हमेशा अपने मायके में जाकर हरी साड़ी, चूड़ी, बिंदी और मेहंदी, ये सब महावर 16 श्रृंगार करने की प्रथा होती है। अगर आप सावन के महीने में ये 16 श्रृंगार करते हैं तो आपके जो सुहाग होता है वो हमेशा बना रहता है, और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही बनी रहती हैं। तो इसीलिए हमारी बहनों को ये कहा जाता है कि आप मायके अवश्य जाइए, और जो 16 श्रृंगार करता है सावन के महीने में, हरा सब चीज़ पहनता है, तो उससे पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। तो इसीलिए हमारी जो बहनें होती हैं सावन के महीनों में उनको 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, और उनको मायके से ये चीज़ ज़रूर लेना चाहिए, मायके से उनको ये चीज़ ज़रूर मिलना चाहिए। साड़ी, कपड़ा, अगर कुछ नहीं तो कोई एक सामान तो आप ज़रूर, अगर साड़ी नहीं दे सकते हैं, किसी की भाई सामर्थ्य नहीं होता है देने का, तो अगर ये नहीं हो सकता है तो आप चाहे तो बिंदी भी ले सकते हैं। छोटा सा एक पत्ता, वो कितने का ही आता है, ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है। या चाहे तो आप चूड़ी, थोड़ा बहुत जो भी आपके सामर्थ्य है वो आप वहाँ से ले सकते हैं अपने मायके से। और मीठा में हम आपको बता देते हैं घेवर, जैसा कि आप जानते हैं घेवर जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैदे से वो बनता है, फिर उसके बाद उसको चाशनी में डाल दिया जाता है, और जब वो चाशनी में इसी तरीके से बेटियों को ये दिया जाता है शिक्षा कि आप थोड़े थोड़े में ही वो वो बन जाती है, एकदम जैसे होता नहीं घेवर इकट्ठा, फिर एक अच्छी मिठाई, बहुत ही अच्छे से वो हमारी इसी तरीके से बेटियों के ससुराल में घेवर की जो मिठाई होती है, और ये अक्सर सावन के महीनों में ही ये मिठाई बनाई जाती है। तो आप ये मिठाई अवश्य अपने बहन बेटियों को ससुराल में जाकर ज़रूर दें, और उन्हें हरा सुहाग जो सामान होता है, हरियाली जो चूड़ी, बिंदी, साड़ी, ये सब जो भी आपके समर्थ अनुसार आप दे सकते हैं वो आप अपनी बहन बेटियों को ज़रूर दें। इससे उनका सुहाग अटल और अजर अमर दोनों रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी ये जानकारी दे दूं, क्योंकि कुछ महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि हमें मायके से सावन के महीने में ऐसा कौन सा चीज़ लाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब की बार आप सावन के महीने में जाइए अपने मायके में, और मायके से कुछ ना कुछ सामान आप ज़रूर ले आइए, चाहे साड़ी, बिंदी, चूड़ी, जो भी आपके घर वाले दे सके। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा ही सामान दे वो। इसी तरीके से चलिए मैं वीडियो को अंत करती हूँ, आपसे फिर से मिलती हूँ दोस्तों। नमस्कार।